ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 10 टेक्स्ट 45 यहाँ तक चर्चा की थी। सो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, he was the 20th branch of Chaitanya tree। हरिदास ठाकुर 20वीं शाखा हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। And his character was wonderful। He used to chant the holy name of Krishna 300,000 times a day without fail। That was his character। His character was wonderful। What is so wonderful about हरिदास ठाकुर? दो बड़ी विशेष बात वंडरफुल है। एक तो यहाँ प्यार में लिखा है, क्या तीन लक्ष्य नाम हूँ लय न अपतित। विदाउट फेल ही चैंटेड 300,000 नेम्स डेली। इट्स नॉट सो इजी थिंग। 16 राउंड नहीं कर पाते कई बार डॉक्टर। 300,000 तो ये एक वंडरफुल है। सो ये जो एस्पेक्ट है, 3 लाख नाम बिना फेल विदाउट फेल के नामाचार्य हरिदास ठाकुर लेते थे। सो दैट शोज हिज एक्सक्लूसिव डिवोशन और अटैचमेंट फॉर कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्ति और आसक्ति को सूचित करता है। और साथ ही साथ में प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, सो श्री हरिदास ठाकुर appeared in the village name। Formerly this village was within the, no, Haridas Thakur, yeah, in the drama performed by Lord Chaitanya Mahavidas, who played the part of police chief। So while chanting the Hare Krishna Mahamantra in Benapol, he was personally tested by Maya Devi herself। This is another wonderful glory of Sri Haridas Thakur। Haridas Thakur was personally tested by Maya Devi, and he was also approached by a very beautiful prostitute। 2 बार ऐसा हुआ। मतलब उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था माया का संग प्राप्त करने के लिए। इस भौतिक संसार में जो लोग जिस सुख की कामना करते हैं लोग, और जिस प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए लोग कई बार धर्म का भी आचरण करते हैं, उस सुख को नामाचार्य हरिदास ठाकुर को तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट इज अनदर वंडरफुल एस्पेक्ट। किसी को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ऐसे इस प्रकार का माया सुख प्राप्त करने के लिए, फिर वो भगवान कृष्ण के पास आ रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड, अच्छी बात। लेकिन कुछ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है फिर भी डिजायर सीधे से नहीं निकालते हैं, अटैचमेंट को फिर भी गिव अप नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अटैचमेंट इज सो स्ट्रांग। सो व्हाट टू स्पीक, वो फिर पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकती है कि अगर अपॉर्चुनिटी रहे इस भौतिक संसार के सुख प्राप्त करने के, उस वक्त उस अटैचमेंट को त्यागना, दैट इज रिक्वायर्ड। वी हैव टू रीच टू दिस पॉइंट। उस पॉइंट पे पहुंचना है, उस पॉइंट पे पहुंचना है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कृष्णा हमारे हृदय में पूरी तरीके से आ जाए। सो अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि अपॉर्चुनिटी ना होने पे भी मालूम है कि आई कैन नॉट गेट इट, मुझे मिल नहीं सकता है। स्टिल वी आर अनविलिंग टू रिमूव दिस अटैचमेंट। फिर भी हम इस अटैचमेंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो दैट मीन्स वी हैव टू गो
far far away to reach the real point. The real point is, the वास्तविक स्थिति क्या है? The real point is that you have full opportunity to get attached to Maya. Maya is waiting for you with garland in her hand, but still you say no. You don't make any attachment with Maya. Only Krishna. That is the wonderful thing about नामाचार्य दास ठाकुर. और कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण भक्ति में कृष्ण कॉन्शियस अगर कोई बनना चाहता है, तो उसको इस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा. अदरवाइज ओके, कृष्ण भक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, आगे चलता है. तो हरिदास ठाकुर के बारे में बता रहे हैं, 20वीं शाखा थे वो, और इसलिए बहुत महाप्रभु को बहुत प्रिय हुए. तहारा अनंत गुण कही दिन मात्र, आचार्य गोसाई जा रे भुजाए श्राद्ध पात्र. और हरिदास ठाकुर की ग्लोरीज के बारे में मैं क्या बोलूं, दिव्य उनके गुणों के बारे में. हेयर आई मेंशन बट अ फ्रैक्शन ऑफ हिज क्वालिटीज. उनके गुणों का कुछ दिग मात्र, मतलब कुछ फ्रैक्शन ही मैं वर्णन किया. और बोल रहे हैं, शी वॉज सो exalted that Advaita Goswami, when performing the Shraddh ceremony of his father, offered him the first plate. वो इतने एग्जॉल्टेड थे, इतने महान थे हरिदास ठाकुर, कि अद्वैता आचार्य जो अपने पिता का श्राद्ध सेरेमनी कर रहे थे, तो उस वक्त सबसे पहला प्रसाद हरिदास ठाकुर को देता है, जबकि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे. इसलिए प्रहलाद समान तार गुणेर तरंग, यवन टाडन्यो यार नाही कब्रु बिंग. The waves of his good qualities were like those of Prahlad Maharaj. He did not even slightly raise an eyebrow when persecuted by the Muslim ruler. तो हरिदास ठाकुर के जो गुण थे, अच्छे दिव्य गुण, वो प्रहलाद महाराज के जैसे थे. और जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो वो थोड़ा भी अपनी भ्रुकुटी भी नहीं हिलाए, उसको टॉलरेट कर रहे हैं. नॉट इवन यवन टाड़ने यार नहीं कब भंग. तेहो सिद्धि पाइले तार देह लय गोले, नाचिल चैतन्य प्रभु महा कुतूहले. After the passing away of Haridas Thakur, the Lord himself took his body on his lap and danced with it in great ecstasy. तो उनका और एक महान बात, ग्लोरी क्या है, महिमा क्या है, कि जब शरीर छोड़ दिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद अपने गोद में लेकर के कीर्तन करते हुए नाचते हैं, महाभाव में आकर के. हरिदास ठाकुर ऑन द डे ऑफ पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर, और खुद से महाप्रभु उनका समाधि बनाते हैं. सो हम लोग सोच सकते हैं, वो सो एक्सॉल्टेड. तार लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, जे वशिष्ठ आगे करीब प्रकाश. तो उनकी लीलाओं के बारे में श्री वृंदावन दास ठाकुर बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत में. और जो भी कुछ बचा रहेगा वर्णन से, तो हम इस ग्रंथ में यानी चैतन्य चरितमृत में, इस ग्रंथ में मैं आगे कुछ वर्णन करूंगा जो चैतन्य भागवत में नहीं वर्णन हुआ था. तब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इस अध्याय में केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो मुख्य मुख्य ब्रांच है, शाखा है, उनका केवल नाम और थोड़ा सा परिचय वर्णन कर रहे हैं. क्योंकि अभी यहाँ पे बस लिस्ट सूची बना रहे हैं, फिर एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में, इनके क्या लीलाएं हैं, क्या उनकी ग्लोरीज हैं, वर्णन किया जाएगा आगे अध्याय में. और जिनका चैतन्य भागवत में वर्णन है, तो उनके बारे में नहीं वर्णन करेंगे, या जो चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं होगा, तो उसका कुछ कुछ ही चीज वर्णन करते जाएंगे. तो इसलिए महाप्रभु की लीला और उनके पार्षदों के साथ जो लीला है, इसको अगर कंप्लीट रूप में कोई जानना चाहता है, तो उसको ये दोनों ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरा ग्रंथ माने जाते हैं. क्योंकि चैतन्य भागवत में जो ऑलरेडी वर्णन है, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको या तो वर्णन नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो एक दो प्यारों में बस संक्षिप्त वर्णन कर देते हैं. और चैतन्य भागवत में जो वर्णन नहीं है, उसी को चैतन्य चरितमृत में वर्णन करते हैं. तारो पसाखा जत कुलीन ग्रामी जन, सत्य राज आदि तार कृपा भाजन. One sub-branch of Haridas Thakur consisted of the residents of Kulin Gram. The most important among them was Satyaraj Khan.
और सत्यराज बसु, हु वाज रेसिपिएंट ऑफ ऑल द मर्सी ऑफ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर मेन ब्रांच हुए, ट्रंक, सॉरी इस ब्रांच शाखा हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के 28th ब्रांच हुए। और फिर हरिदास ठाकुर के कई सब ब्रांचेस हुए, उप शाखाएं हुए। उसमें से एक उप शाखा जो है कुलीन ग्राम के निवासी हुए। और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण उनके खास एसोसिएट पार्षद हुए, उनके डिसाइपल बोल सकते हैं, उनके डिसाइपल सत्यराज, तो उनका नाम था सत्यराज खान, सत्यराज बसु, हु वॉज ए रेसिपिएंट ऑफ ऑल द मर्सी ऑफ हरिदास ठाकुर। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी महान आचार्य हुए हैं शुद्ध वैष्णव में, तो उनके जितने भी सब ब्रांचेस यानी उनके जितने भी डिसिप्लिक हैं, डिसाइपल्स हैं, तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइपल्स हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि जिनका बहुत नाम हो गया हो या बहुत पैसे वाले हों या बहुत बुद्धिमान, जो उनके बहुत प्रिय हैं, उनके जो बहुत खास होते हैं, तो उनके अंदर भी उनके जैसे ही क्वालिटीज होती हैं, कुछ कम नहीं होते। जस्ट लाइक कृष्ण का अगर किसी को एसोसिएट बनना है, तो ही हैज टू बी एज प्योर एज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण के जैसे ही शुद्ध बनना पड़ेगा, कृष्ण के बराबर के स्तर नहीं। उसी प्रकार से जो समवन हु इज अ वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी, बहुत महान वैष्णव होते हैं, तो उनका जो कोई खास एसोसिएट अगर बनना चाहता है, और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं हु कैन बी कॉल्ड एज वेरी क्लोजेस्ट एसोसिएट ऑफ अ एग्जॉल्टेड डिवोटी, कोई शुद्ध वैष्णव का बहुत ही खास एसोसिएट किसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो शुद्ध वैष्णव के जैसे ही क्वालिटीज होती हैं। जैसे वो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव होता है, एकांतिक भक्ति वैसे होते हैं। जिस प्रकार से वो पूरी तरह से विरक्त होते हैं, उस प्रकार से उनका एसोसिएट पूरी तरीके से विरक्त होता है। ये कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उनके जो है बहुत क्लोज है, खास कौन हुए, शिला प्रभुपाद हुए। बिकॉज जिस प्रकार से शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को प्रचार करने का हमेशा तीव्र भावना था, वैसे प्रभुपाद जी के अंदर भी वही भावना था एग्जैक्टली। इसलिए वो उनके बहुत खास हुए। जैसे प्रभुपाद जी तो यहाँ तक वर्णन कर देते हैं कि आई एम द ओनली मेल डिसाइपल ऑफ माई गुरु महाराज, इस तरह भी एक बार बोल देते, बिकॉज नो बडी एल्स took so much seriously the mission of Srila Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. जिस प्रकार से प्रभुपाद चले इवन एट द एज ऑफ 70। ओके, तो इसी प्रकार से ये, तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जिस प्रकार से इतने महान भक्त हैं, तो उनके जो बहुत ही खास जो सब ब्रांचेस हुए, उप शाखाएं कई हुए, लेकिन उनमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम वाज सत्यराज खान, सत्यराज बसु, जो कि हरिदास ठाकुर की कृपा के पूर्ण रूप से पात्र बन गए। He became the recipient of all the mercy of हरिदास ठाकुर। That means हरिदास ठाकुर के ही एग्जैक्ट भाव को प्राप्त कर लिया उनकी कृपा से। जैसे हरिदास ठाकुर में जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति आसक्ति है, जैसे हरिदास ठाकुर के हृदय में पूर्ण विरक्ति है संसार से, उसी प्रकार से उनके ये जो खास एसोसिएट हुए सत्यराज खान, सत्यराज बसु, ये ऑल्सो रिसीव द मर्सी ऑफ हरिदास ठाकुर। ऐसे ही एक और हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र हुए कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने विरक्त क्यों हुए, इतने सो मच सो दैट बताया जाता है चैतन्य चरितमृत में कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने रिच थे, उनके परिवार, उनके पिता और चाचा जी, पिता और चाचा के इकलौते संतान थे वो। उनके मतलब उनके चाचा की कोई संतान नहीं थी, और दोनों ही बहुत रिच थे। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनका एनुअल इनकम था, साल की इनकम 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 12 लाख रुपए नहीं, 12 लाख सोने के सिक्के, सोच सकते हैं। और ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि उनके पिताजी खुद बोलते हैं कि हमारे पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास के लिए कुछ सेवा देने के लिए उनके पिताजी ने 12 सिक्योरिटी गार्ड रखे थे। सोचिए, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड 12 रखे थे। और कितने घर में कितने अन्य सेवक लोग होंगे। और वो बोलते हैं कि हमारे पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, हमने इसको दिया है। और अप्सरा की जैसे सुंदर पत्नी, न केवल सुंदर ही नहीं, सुशील भी, सुंदर और सुशील, सुशील मतलब
जो बहुत अच्छा सेवा का भाव होता है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, प्रेम से बात करते हैं। यानी इमोशनल लेवल पे भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। माँ बाप भी बड़े प्रेम करते थे क्योंकि इकलौते संतान थे। माँ बाप की तरफ से भी पूरा प्रेम मिला। पत्नी भी सुंदर और सुशील मिली, और ऐश्वर्य इंद्र के समान मिला। लेकिन हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त किया था उन्होंने बचपन से, इसलिए उनके हृदय में इस पूरा ऐश्वर्य ऐश्वर्य और जो भी उनको प्रेम मिलता था अपने माँ बाप से और पत्नी से, वो सब उनको क्या कैसा होता था, चुभन होती थी। उनको ऐसा लगता था कि जैसे उनके शरीर में कोई जो है चुभन कर रहा है, कांटे कांटे से प्रहार कर रहा है, ऐसा लगता। ऐसा किसी को लगता है? दिस इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस। हाँ, ये है क्वालिफिकेशन विरक्ति। ये इसको असली विरक्ति बोलते हैं। और ये कृपा जो है किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा से मिलती है। हाँ, हमको अगर कोई इमोशनल सपोर्ट मिल जाए कहीं पे, अच्छा लगता है, तो वी फील वेरी मच हैप्पी। हम बहुत सुखी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पूछने वाले, मेरे को जानने वाले, सम्मान करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले, प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए तो इस संसार में लोग आसक्त हो जाते हैं इतना ज्यादा। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई प्रेम ना भी करे तब भी आसक्त हो जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अरे आप अब तो छोड़ दो भाई, कम से कम हृदय से छोड़ दो। बाहर से हो गया, नाता रिश्ता है तो काम करते रहो। मेन हृदय, अपने आप अपना हृदय भगवान को देना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग भगवान को हृदय नहीं देना चाहते हैं। इस संसार में ही संसार की वस्तु लोगों को ही देना चाहते हैं, जिनसे कुछ सुख प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है तब भी। और वो सोचते हैं कि ये दिस इज लव, ये प्रेम है, ये आ सकते हैं। बट क्वालिफिकेशन क्या है? ये हरिदास रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी हरिदास ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त किए, तो उनके जैसे ही विरक्ति को प्राप्त करते हैं। वैसे दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे उनके शिष्य का दे रहे हैं जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट हुए। सत्यराज खान, सत्यराज बसु, he became the recipient of all the mercy of Haridas Thakur. Satyaraj Khan was the son of Gundaraj Khan and father of Ramanand Basu. सत्यराज खान भी कोई ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं थे। गुंडराज खान के पुत्र थे। तो गुंडराज खान कौन है? ये एक महान वैष्णव थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उस अपने ग्रंथ में कृष्ण के बारे में लिखा था, कृष्ण के बारे में कुछ रचनाएं किया था उन्होंने। तो उसमें एक उनके कविता में एक लाइन आता है जिसमें वो लिखते हैं, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणधन, ये लिखते हैं। महाप्रभु जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो ये लाइन जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं, महाप्रभु कमेंट करते हैं कि गुणराज खान जो है इसके द्वारा मुझे उसने खरीद लिया है। और न केवल गुणराज खान, बल्कि उनके सारे वंश लोग के हाथ में बिक चुका हूँ। तो ये इतने एग्जॉल्टेड थे, इसलिए सत्यराज खान को हरिदास ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त हुई। और सत्यराज खान जो है हरिदास ठाकुर के बहुत ही खास एसोसिएट बन पाए, क्योंकि उनके पास भी सिमिलर क्वालिटीज थी। हरिदास ठाकुर lived for some time during the चातुर्मास पीरियड इन द विलेज नेम कुलीन ग्राम। कुलीन ग्राम के निवासी थे सत्यराज खान। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि खान का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। पहले के समय में ये जो मुस्लिम लोग होते थे, तो कोई हिंदू भी अगर उनके यहाँ कुछ प्रोमिनेंट पोजीशन को रखता था, क्योंकि मुस्लिम गवर्नमेंट थी, तो अगर कोई जमींदार हो जाता था या ऐसा कोई रूलिंग करने वाला पोजीशन होता था, तो उसको टाइटल दे देते थे खान करके। खान एक टाइटल है, लॉर्डशिप का टाइटल, लॉर्डशिप का टाइटल है खान। अदरवाइज इनका नाम सत्यराज वसु, गुणराज वसु था। रामानंद वसु के पुत्र थे गुणराज वसु, लेकिन वो गवर्नमेंट सेवा में रहे होंगे तो इसलिए खान टाइटल दिया गया। कुलीन ग्राम के निवासी, तो हरिदास ठाकुर चातुर्मास के टाइम पे कुलीन ग्राम पहुंचे थे, तो वहाँ 4 महीने रहे थे। वेयर ही चैंटेड द होली नेम, द हरे कृष्ण महामंत्र, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मर्सी टू द डिसेंडेंट्स ऑफ वसु फैमिली। Satyaraj Khan was allotted the service of supplying silk ropes for the Jagannath deity during the Rath Yatra festival. Sri Chaitanya Mahaprabhu's answers to his inquiries about the duty of householder devotees are vividly described in the Madhya Leela chapters 15 और 16। तो सत्यराज खान को ये सेवा मिली थी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथ के विग्रहों के लिए, जगन्नाथ रथ के लिए सिल्क रोप्स, रेशम के जो है रस्सियां बनाना।
तो वो अपने गांव से वो बना के लेके जाते थे। और इनके बारे में विस्तार से चर्चा अंत्य लीला में किया जाएगा। सत्यराज खान जब भी जाते थे तो महाप्रभु से इंक्वायरी करते थे, तो उनका जो कन्वर्सेशन कि कैसे एक गृहस्थ को, आइडियल गृहस्थ को, आदर्श गृहस्थ को कैसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, इसका शिक्षा आता है। So the village of Kulingram is situated 2 miles from the railway station named Jawgram on the New Cord line from Howrah to Burdwan. Lord Chaitanya Mahaprabhu very highly praised the people of Kulingram, and he stated that even a dog of Kulingram was very dear to him. कुलीनग्राम के लोगों का महाप्रभु बहुत अप्रिशिएट करते थे लोगों को, क्योंकि उनके अंदर शुद्ध भक्ति थी। और विशेष रूप से ये जो वसु फैमिली है, अ, ये सत्यराज वसु और गुंडराज वसु, रामानंद वसु, ये परिवार, और महाप्रभु डिक्लेयर किए कि कुलीनग्राम मुझे इतना प्रिय है कि यहाँ का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। बाकी अन्य मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, कुत्ता भी बहुत प्रिय है। तो ये कुलीनग्राम में जाना चाहिए, वहाँ पे भजन करना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए अंश शिल्पा माता जी। ये है एक रेलवे स्टेशन नेम्ड जौग्राम, न्यू कॉर्ड लाइन फ्रॉम हावड़ा टू बर्धमान। हावड़ा से बर्धमान के लिए जो रेलवे लाइन पकड़ते हैं, न्यू कॉर्ड लाइन, तो वहाँ पे एक बीच में एक स्टेशन आता है जौग्राम करके। तो ये जौग्राम स्टेशन से 2 मील दूरी पे ये गांव है। मतलब जौग्राम स्टेशन में उतरना पड़ेगा और वहां से कुछ ऑटो रिक्शा करके 2 मील दूरी पे कुलीन ग्राम आ जाता है। तो कभी हम लोग यात्रा मायापुर जाएंगे तो ये सारे स्थानों में जाना है। 15 से 20 दिन का यात्रा प्लान करना पड़ेगा, ताकि जितने भी स्थान है महाप्रभु के बहुत प्रिय, यहाँ पे जाया जा सके। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेरा भंडार, प्रभुर हृदय द्रव्य सुनि दैन्य जान। Murari Gupta, the 21st branch of the tree of Sri Chaitanya Mahaprabhu, was a storehouse of love of Godhead. His great humility and meekness melted the heart of Lord Chaitanya. 21वीं ब्रांच शाखा में कौन? मुरारी गुप्ता हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। और ही वॉज ए स्टोर हाउस ऑफ लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम के भंडार थे वो, जिनके दैन्य भाव, दैन्यता से श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो जाता था पूरी तरीके से। ये बहुत बड़ा पर्पट है। मुरारी गुप्ता के बारे में इसमें बहुत अच्छा बताया जाएगा, इनके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग नाम कभी जा रहे हैं आप हरे। लोग मायापुर? मायापुर वो बताएंगे यात्रा ऑर्गेनाइजर्स। अंशु, कब का जाने का प्लान है? डेट फाइनल किया क्या? जून एंड में प्रभु राकेश प्रभु से कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म जैसे हो जाए तो भक्तों को बता दीजिए, उस हिसाब से फिर इस मंथ प्लानिंग ही कर लें। जा रहे हैं क्या? नहीं, इस मंथ नहीं जा रहे। माया देवी का जो जिसे मौका मिल रहा है वो मतलब उसे इग्नोर करके फिर भक्ति में करता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन जिसे मौका नहीं मिल रहा है और वो हाँ। मतलब समझे ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ। वो चीज है कि अभी शुरुआत है तो खुद को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, कि हम ऐसी जगह में ही ना जाएं कि हमें मौका मिले कुछ चीजें करने का। यस या यस यस, फिर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, वो सही बात है। हम तो अभी हरिदास ठाकुर जैसे एग्जॉल्टेड नहीं है, तो अपने आप को तो हमको ऐसे प्रोटेक्ट करना है कि हमको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग फंस सकते हैं। मैंने ये पॉइंट बोला कि हम में से कई बार किसी की परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी चीज को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसे पोजीशन प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी उसके प्रति अटैचमेंट को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हम फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को अगर वो मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हो गया, तब तो हम फिर कृष्ण को तो टाटा बाय बाय बोल देंगे, बाय मिल गया मेरे को। हाँ, आई गॉट द किंग ऑफ माई हार्ट, नाउ बाय बाय कृष्ण। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बहुत दूर है अभी। वी हैव टू गो मेनी मेनी एक्स्ट्रा माइल्स टू रीच द पॉइंट। ठीक है। एनीवे, ठीक है, ये धीरे धीरे होता है। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे प्रगति करते रहिए, लेकिन फिर ऐसे लोगों को
मेरा एसोसिएशन बहुत डेंजरस, भारी पड़ जाएगा। ओके। अ, प्रभु ऐसा है कि मैं ना आइसोलेट कर रखा है खुद को एकदम ही। तो वो चीज हाँ, मुझे लगता है कभी कभी कि मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि प्रीचिंग कैसे करोगी फ्यूचर में, और ये है वो है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी आइसोलेट करके रखा है। मैं एंड्रॉयड फ़ोन इसीलिए क्यों नहीं लेता हूँ, ताकि अपने आप को बचा के रखूँ। और प्रीचिंग कैसे करेंगे, प्रीचिंग करेंगे, भगवान कराएंगे। मैं माता जी लोग के साथ बात नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, पर्सनली कांटेक्ट नहीं करता हूँ। ब्रह्मचारी को ये नियम पालन करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतना, आप रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो फिर आप कैसे प्रचार करोगे। ये सब मिसकंसेप्शन है, इल्यूजन है। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हाँ, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये नेवर टॉक टू एनी वुमेन, किसी भी माता जी से बात नहीं करते थे। और प्रीचिंग करते थे उनके हस्बैंड को, फादर्स, हाँ, सन्स, और उनके द्वारा वो माता जी प्रीचिंग करते थे। इनिशिएशन फिर बाद में देना चालू किए कुछ ऐसी माता जी लोगों को, जो कि जिनके जिनके हस्बैंड वगैरह अगर डिवोटी नहीं बनते हैं, तो उनको इनिशिएट करते थे। और फिर कोई ना कोई उनकी सीनियर जो अ, माता जी शिष्य होती थी, उनके अंडर में रख देते थे। इस तरह से प्रचार करते थे। नॉट नेसेसरी कि हमको अपने आप को, अपना हमारा जो बाउंड्री है उससे हमको बाहर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है प्रीचिंग करने के लिए। हमारा आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। अपने आप को बचा कर रखना हमारा पहला कर्तव्य है। और अपने आप को बचाना मतलब इट्स नॉट जस्ट कि चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने वाली बात है। वो तो ऑब्वियसली अगर कोई दीक्षा लिया है तो वो तोड़ने नहीं वाला है। लेकिन इट्स ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग अटैचमेंट रिस्क। ऐसे रिस्क में भी नहीं डालना चाहिए कि हम किसी भी के प्रति अटैचमेंट विकसित कर लें। प्रीचिंग में भी, हाँ, कोई अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता जाता है ना प्रीचिंग में, तो ही ऑल्सो बिकम्स अटैच टू नेम फेम ग्लोरी, कि मेरे डिवोटी हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं। तो इससे भी अटैचमेंट हो जाता है, तो इसलिए इससे भी अपने आप को दूर रखना है। हाँ, तो वो जरूरी है। नहीं तो फिर अगर अगर जो प्रीचिंग करते हैं वो अगर मटेरियली अटैच हो जाएंगे, या तो अपने फॉलोवर से, या अपोजिट जेंडर से, या मनी से, तो फिर क्या प्रीचिंग करेंगे। प्रीचिंग कुछ नहीं कर सकते। प्रीचिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को कृष्ण के तरफ आसक्त कराएं, कृष्ण के तरफ लेके जाएं। तो अगर हम खुद ऊपर आसक्त ना होकर के हम नीचे आसक्त हो जाएंगे, तो फिर हम नीचे वालों को कहाँ लेके जा पाएंगे। सिंपल सी बात है ना। डॉक्टर इलाज तभी कर पाएगा जब खुद स्वस्थ होगा। अगर खुद जो है बीमार पड़ गया तो बीमार का इलाज कैसे करेगा। मैं खुद ही ठीक ये है। नोटिस करती हूँ कई बारी कि प्रभु मेरा जो फ्रेंड्स का एसोसिएशन है, मैं अगर उनके साथ जाती हूँ, एक दो दिन भी स्पेंड करती हूँ ना, तो वो मुझे फर्क पड़ने लगता है मेरी कॉन्शियसनेस में। तो वो चीज है कि यस। समझ आने लगता है। हाँ, दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए जनरली लोग उल्टा समझते हैं, सोचते हैं कि आप इतने ज्यादा वल्नरेबल हो क्या, एक दिन में ही आपको एसोसिएशन में इतना फर्क पड़ने लग गया। हाँ, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध जब मिक्स करते हैं तो इमीडिएटली फर्क पता चल जाता है। हाँ, तो ये आपको भी बस बात नहीं है, मैं खुद भी रियलाइज करता हूँ। हम टेम्पल से एक दिन भी मैं बाहर जाता हूँ, कहीं पे अगर किसी ने फोर्स कर दिया बहुत ज्यादा कि ये खाइए, ये ऐसे, तो फिर वो इमीडिएटली कॉन्शियसनेस को जो है पॉल्यूट करता है। हम लोग, मैं तो फील कर पाता हूँ इमीडिएटली, इसलिए रिस्ट्रिक्टली मैं कहीं नहीं खाता, टेम्पल के बाहर कुछ नहीं खाता, इमीडिएटली पता चल जाता है। तो हमारा जिम्मेदारी है। ऐसे कितने भी बहुत अच्छे महान जो सन्यासी हैं, महाराज हैं, वो कभी बाहर स्टे नहीं करते। हमारे गुरु महाराज इस्कॉन मंदिर के अलावा और कहीं स्टे नहीं किया आज तक। कहीं भी जाते थे, प्रोग्राम है कुछ भी है, बोलते थे मुझे घर वापस जाना है, रात में अपना घर वापस आ जाते, घर मतलब इस्कॉन मंदिर, घर वापस आ जाते। अ, एक और स्ट्रिक्टली वी हैव क्वेश्चन टू था, फॉलो। सॉरी अंकिता, मत दीजिए, एक मिनट बस। प्रभु ऐसा होता है कि माइंड हमें इल्यूजन देता है कि मतलब ऐसा टाइम आता ही है कि कभी हम हाई फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं। तो जब लो फील करते हैं तो एक मतलब मेंटल सपोर्ट चाहिए पड़ता है। तो वो मतलब मेरे फीमेल फ्रेंड्स से भी मैं बात करने को मुझे थोड़ा वो लगता है कि अगर मैं करूंगी तो फिर ये मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरा ऐसा चल रहा है, वो ऐसे बात करता है, ये वो। तो ये सारी चीजें, तो ये सब इग्नोर करना चाहिए ना, कि यस, मतलब मेंटल सपोर्ट के ये चक्कर सब में नहीं ये नहीं, सब। हाँ, ये भी इग्नोर करना चाहिए।
अगर हम कभी लो फील करते हैं, डिस्टर्ब फील करते हैं, हम अलोन अकेला फील करते हैं, तो कभी भी हमको किसी जो नॉन डिवोटी उनके पास नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपके कोई जैसे कोई प्रभु जी है, तो अपने नॉन डिवोटी प्रभु जी से भी एसोसिएट नहीं करना चाहिए। माता जी है तो नॉन डिवोटी माता जी से भी एसोसिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके डिवोशनल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाएंगे, आपको डिस्करेज ही करने वाले हैं। और स्पेशली दोज हु आर सेंसुअल, जो सेंसुअस होते हैं, जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति आसक्त होते हैं, तो उनका एसोसिएशन बहुत डेंजरस होता है। महाप्रभु इसीलिए जो बोले असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार, तो असत संग त्यागात में जो जो जिन प्रभु जी को शिक्षा दे रहे थे, तो बोले एसोसिएशन विथ वुमेन तो डेंजरस है ही है, तो बोले बट टू एसोसिएट विथ अ मैन हु इज वेरी मच अटैच्ड टू अ वुमेन इज मोर डेंजरस। कि ऐसे महावीर शिक्षा दे रहे थे कि ऐसे पुरुष का संग करना से के साथ रहना जो किसी स्त्री से बहुत ज्यादा आसक्त है, स्त्री को भोग करने के लिए बहुत ज्यादा आसक्त है, तो ऐसे पुरुष का संग करने वाला जो भक्त पुरुष है, प्रभु जी है, तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। उसी प्रकार से वैसे वर्षा भी माता जी इसके लिए भी अप्लाई होता है कि जो माता जी हैं भक्ति में, तो उनको अपनी ऐसी फ्रेंड्स, ऐसी माता जी फ्रेंड जो कृष्ण भक्त नहीं है और जो बहुत ज्यादा अटैच है किसी प्रभु जी से, बॉय से, हाँ प्रभु जी नहीं बोलना चाहिए, प्रभु जी तो भक्तों के लिए होता है, किसी पुरुष से या बॉय से, तो वो एसोसिएशन बहुत डेंजरस है, उनको त्याग देना चाहिए, अदरवाइज हम कंटामिनेट हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर हम कभी लो फील करते हैं, भक्ति में डिस्टर्ब फील करते हैं, तो डिवोटी एसोसिएशन में भी हर डिवोटी से शेयरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर डिवोटी अलग अलग मैच्योरिटी पे होते हैं। तो ओनली दोज डिवोटीज हु आर प्रॉपरली मैच्योर, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में है। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो इधर की बात उधर नहीं करने वाले हैं, एक पहला मैच्योरिटी। और दूसरा मैच्योरिटी का बात होता है कि जो हमको पॉजिटिव तरीके से इंस्पायर कर सके कि कैसे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उनका एसोसिएशन करना चाहिए। तो इसलिए अगर अगर कोई ऐसा ना मिले, देन वी शुड डायरेक्टली जस्ट सिट डाउन, चैंट हरे कृष्णा लाउडली, रीड भागवतम, डायरेक्ट एसोसिएट विद प्रभुपाद जी का संग करना चाहिए, आचार्यों का संग करना चाहिए, भगवान का संग करना चाहिए, थ्रू दियर इंस्ट्रक्शंस, उनके आदेशों को पालन करके। हाँ, बट इस स्टेज में आने के लिए उतना श्रद्धा होना चाहिए। अगर किसी को श्रद्धा होगा ना, अगर अकेला फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, आप भागवतम पढ़ लीजिए, भागवतम उठाइए कहीं से भी पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते जाइए, आपको इमीडिएटली एसोसिएशन मिल जाएगा आचार्यों का, प्रभुपाद जी का। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए दृढ़ता के साथ, भगवान कृष्ण का संग मिल जाएगा, फिर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जो इस स्टेज में नहीं है, इसके लिए कुछ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, तो कम से कम हमको ऐसे चूज करने चाहिए, कोई भक्त सीनियर, स्पेशली सीनियर भक्त होना चाहिए, कोई सीनियर भक्त ऐसे चूज करना चाहिए जिनको फिर हम हार्ट शेयरिंग कर सके, बता सके, तो वो हमको वही चीज करेंगे, वही भगवान कृष्ण और प्रभुपाद और भागवत की शिक्षाओं को हमको उनका एसोसिएशन देंगे, और ताकि हम इससे बाहर निकल सकें। तो या तो हम खुद कैपेबल हो कि हम ले सके एसोसिएशन भागवत का, गीता का, हरिनाम का, कृष्ण का, या तो फिर हम किसी मैच्योर जो भक्त होते हैं, सीनियर भक्त होते हैं, उनके माध्यम से कृष्ण कथा सुन करके एसोसिएशन ले सकें। ठीक, ओके। बट इन नो केस मटेरियलिस्टिक लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। भले ही हमारे भक्ति में आने के पहले हो सकता है कि कोई हमारा कोई बहुत ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत हमारी हमको अच्छा मानता था और उसके साथ हमारा अच्छा बनता था, तो लेकिन भक्ति में आने के बाद फिर वो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि वो कितना भी आपको सपोर्ट करे, इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, वो आपको भगवान कृष्ण के तरफ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। वो मटेरियल लेवल पे बस कुछ कुछ आपको गाइड करेंगे, इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि डिवोटी के लिए क्या है, जरूरी है कि वो अपना समय अगर कहीं पे दे रहा है, किसी से हमने बात किया, हमने किसी का हेल्प लिया, 2-3 घंटे हमने लिया, सो आउटकम आउटकम शुड बी दैट वी गेट इंस्पिरेशन टू गो टुवर्ड्स कृष्ण, कृष्ण की तरफ जाने का प्रेरणा मिलना चाहिए, तब वो हमारा जो समय हमने दिया किसी से हेल्प लेने में, तो फ्रूटफुल हुआ। अगर वो आउटकम नहीं आ रहा है, तो भले ही टेम्परेरी हम जो है डिस्टरबेंसेस से, अकेलेपन से मुक्त हो गया, तो व्हाट इज द यूज, हमने तो समय व्यर्थ गवा दिया, है ना। तो इंटेलिजेंट डिवोटी शुड अंडरस्टैंड दिस, कि हमने कुछ टेम्परेरी लोनलीनेस और डिस्टरबेंस से मुक्त होने के लिए, ठीक है मैं मुक्त हो गया किसी मटेरियलिस्टिक फ्रेंड से बातचीत करके, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, मैंने 3-4 घंटे बर्बाद कर दिए, जो मैं किसी भक्त के से संग करके उनसे कुछ कृष्ण कथा का श्रवण कर लेता या भगवान का नाम जप कर लेता, है ना। और भक्त के संग में का भी मतलब क्या होता है, भक्तों के संग में भी
भक्त का संग तब बोलते हैं जब कृष्ण सेंटर में होते हैं। अगर कुछ दो चार भक्त लोग भी आपस में मिल करके बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वही इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कैसे? भगवान कृष्ण की कथा का चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ने ऐसा किया वैसा किया, तो भी वो भक्तों का संग नहीं कहलाता। वो भी यूजलेस है। भक्तों का संग मतलब जो भक्त हमको कुछ बताए, तो भागवत से, गीता से कृष्ण के बारे में कुछ बताना चाहिए, कृष्ण के प्रति कैसे हम आसक्ति विकसित कर सके, प्रेरणा देना चाहिए। इसलिए रिकमेंडेड है कि हम जब डिस्टर्ब फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, तो वी शुड अप्रोच सम प्रॉपर सीनियर डिवोटी जो हमको हेल्प कर सके, या अगर कोई फ्रेंडली डिवोटी भी है वो भी मदद कर सकता है, बट वो ऐसा चूज करना चाहिए कि वो हमको कृष्ण के संबंधित बताए। हाँ, जैसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन जब भी मैं ज्यादा बात अगर किसी से करता हूँ, तो ऐसे एक दो फ्रेंड ही हैं, डिवोटी फ्रेंड जो मेरे साथ के ही हैं, लेकिन वो मुझे अपना शेयर करके बताते हैं कि आज मैंने भागवतम में ये पढ़ा, ये मैंने सुना लेक्चर में, महाराज का आज मैं ये लेक्चर में सुना, प्रभुपाद जी का ये लेक्चर में सुना, और ऐसे मैं अपने जीवन में देखा ये रिलेट करते हुए। तो कृष्णा सेंटर में होते हैं ना, तो फिर वो डिस्कशन जो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो फ्रूटफुल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर कृष्णा कॉन्शियस, वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो ये इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ओके, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे एक कृष्ण। मेरी क्लोज फ्रेंड है एक्चुअली, तो उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी है उसकी फैमिली को आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करने का। तो वो ये उसका प्रश्न था कि अभी वो मतलब कृष्ण भक्ति में इनिशियल स्टेज में है, तो क्या वो दीक्षा ले सकती है जाने से पहले, ताकि वहां पे माया से ज्यादा अफेक्टेड ना हो, और क्या उसको सजेस्ट करना चाहिए प्रभु? हरे कृष्ण। नहीं, दीक्षा वाली बात तो क्या है, वो जिनसे कनेक्टेड है ना, उनके जो काउंसलर हैं, उनसे उनको पूछना चाहिए, क्योंकि जो काउंसलर होते हैं वो कई साल से जानते हैं कि इनका क्या जो है डिफेक्ट है, क्या कमी है, क्या पॉजिटिविटी है। तो इस हिसाब से वो उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आप दीक्षा मतलब ले वो सकते हैं या अवॉइड नहीं। कर रही थी कि फिर वो शिफ्ट ना करे, उसे और डर लग रहा था कि बाहर जाने से तो ये उसकी तो फिर, फैमिली ग्रोथ मतलब रहेगा नहीं नहीं, बच्चों के इसमें नहीं लिए। नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। हमको पूछना चाहिए, चाहे डिस्कस करना चाहिए। तो अगर वो जो काउंसलर हैं, वो अगर जान उनको लगेगा कि ये आउट ऑफ इंडिया जा करके ये हो सकता है कि इनके अंदर ढिलाई आ जाए, तो इसलिए अभी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाने का इच्छा है, करियर बनाने का इच्छा है, तो आप जाइए, लेकिन फिर दीक्षा के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। वापस वहां पे या तो सेटल होने के बाद ले लीजिएगा, या वापस आने के बाद ले लीजिएगा, है ना। बट इफ यू आर डिटरमाइंड दैट नो नो, आई कैन compromise विद एनीथिंग एल्स बट नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर वो कौन से वो बता सकते हैं ये, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको कृष्ण भक्ति ही चाहिए, तो ये स्टे हेयर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। यहाँ पे करिए, दीक्षा लीजिए और आगे बढ़िए, बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। लेकिन अगर भौतिक इच्छा है, उनकी इच्छा है, तो फिर वो फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो ठीक है आप जाइए। देन यू थोड़ा डिले करिए, कृष्णा कैन वेट फॉर सम टाइम। तो ना दोनों प्रभु, ऑप्शन है। एक्चुअली ये आर्गुमेंट हुआ कि गृहस्थ हैं तो मटेरियल लाइफ भी चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, बच्चे हाँ, हैं तो तो वही बोल रहे हैं, दोनों तो इसलिए चीजें, भक्ति भी चाहिए उन्हें और भक्ति के लिए वो दीक्षा की बात कर रहे हैं कि हम दीक्षा लेके जाएं ताकि हम रिस्ट्रिक्टेड रहें। सी वो बात सही है, उनका भाव सही है कि भक्ति भी चाहिए और भौतिक भी चाहिए। लेकिन ये जो डिसीजन है, वो उनके जो काउंसलर हैं, अथॉरिटी हैं, गुरु हैं, जो मैच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो दे सकते हैं कि आप कैसे, दोनों चीज चाहिए तो ठीक है, दोनों दिया जाएगा। जो गुरु होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो फोर्स नहीं करते हैं कि आप केवल कृष्ण ही लो, आप आपका भौतिक चीज को कॉम्प्रोमाइज करो। अगर आपका इच्छा है, आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ठीक है, भौतिक चीज भी लीजिए। लेकिन उसके लिए फिर वो अगर देखेंगे कि आप उतने किस लेवल के मैच्योर हैं, तो अगर डिले करने को बोलते हैं, तो फिर हमको स्वीकार करना चाहिए ना। अगर वो बोलते हैं ठीक है, आप 2 साल और वेट करिए, आप जाइए विदेश में, और आप रेगुलर वहाँ पे किसी भक्त से जुड़िए और कांटेक्ट में रहिए, फिर हम उनसे फीडबैक लेंगे। और फिर अगर आप वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे आज यहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, तो फिर आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। मैं जस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ ना, मैं इसमें डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। जो मेन डिसीजन है, जो काउंसलर होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, जो जानते हैं, वो बता सकते हैं, तो हमको उनके डिसीजन पे फिर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि दीक्षा भक्ति का मतलब बस ये नहीं होता है कि हमने सोचा कि मैं कल दीक्षा मिल जानी चाहिए तो मिल जाएगी, तभी मैं भक्ति में एडवांसमेंट करूंगा। अगर वेट करने के लिए बोला जाता है, तो दैट इज वेट करना भी, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ सरेंडर। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को तो 17 बार रिजेक्ट किए, गौर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, रामानुजाचार्य को वैसे 17-18 बार उनके गुरु ने टेस्ट किया, रिजेक्ट किया।
ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने टेस्ट किया था। छोटा सा बालक है फिर भी टेस्ट किए। हाँ, और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। तो हमको जैसे इच्छा हमको करना चाहिए, बट फिर जैसे गाइडेंस दिया जाए ना, जो भक्त उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो वो जल्दी सफल होते हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। सरेंडर मतलब आप वेट भी करोगे, इज ऑल्सो सरेंडर ना प्रभु? हाँ, यस, क्या सही बोल। बात है। वेट करने को अगर बोला जाए तो वेट करना चाहिए, भक्ति तो करना चाहिए, लेकिन इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। ये दंडोत अभी प्रणाम। वो हरे कृष्णा। यस माता प्रभु जी। जी आज प्रभु जी आज करुणा माधव प्रभु जी का आज जन्मदिन है। आशीर्वाद दीजिए और सेवा ओ, भक्ति भी बढ़े। अच्छा, आज जन्मदिन, ठीक है ठीक है, मैं फोन करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, हम आए उनके लिए तो नहीं तो प्रार्थना करते पुणे हैं। में है। हाँ, पुणे में माता है ना। जी लोग हाँ सब लोग आशीर्वाद दीजिए और भक्ति सेवा में बढ़े।